आज के इस वीडियो में हम लोग क्लॉक के टाइप 2 का सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके क्लॉक वाले फोल्डर में पहले वो वीडियो देख लीजिए। सीक्वेंस में वीडियो देखने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अब सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया एग्जैक्टली सेम तरीके से ये सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन स्ट्रेट लाइन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब सीधी रेखा में लेकिन विपरीत दिशा में होती हैं, ऐसा पूछा जा रहा है। ऐसा कितनी बार होता है? तो अगर हम ड्रॉ करें तो आवर हैंड हमारा ये है तो मिनट हैंड उसके ऑपोजिट में होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में है तो दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा बोले तो थीटा का क्या वैल्यू है 180 डिग्री। तो हम लोग कैसे सोचते हैं इसके बारे में? सबसे पहले तो हम लोग एक क्लॉक ड्रॉ करते हैं और उसमें हम 1 घंटे के टाइम में नोटिस करते हैं कि 1 आवर में क्या होता है, कितनी बार ऐसा होता है कि घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में है लेकिन विपरीत दिशा में है। तो 1 घंटे में नोटिस करने के लिए हम लोग 1 o'clock से 2 o'clock के बीच में नोटिस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में भी बता दिया हुआ कि हैंड्स ऑफ अ क्लॉक का कौन सा हैंड से मतलब है, आवर हैंड और मिनट हैंड। जब तक सेकेंड हैंड के बारे में बोला ना जाए तब तक हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो 1 o'clock पे हमारा आवर हैंड यहाँ होगा, मिनट हैंड यहाँ होगा। अब 1 o'clock से 2 o'clock में आवर हैंड यहाँ पर आ जाएगा, मतलब आर हैंड ने इतना ट्रेस किया। और मिनट हैंड के बारे में अगर हम बात करें तो मिनट हैंड एक पूरा चक्कर लगा लेगा 1 घंटे में ऐसे। तो एक इंस्टेंट ऐसा होगा जब आवर हैंड आपका 1 to 2 के बीच में कहीं पे है और मिनट हैंड जब पूरा चक्कर लगा रहा है तो वो इसके ऑपोजिट में कहीं पे था। तो एक बार ऐसा हुआ 1 आवर में, 1 आवर में 1 टाइम ऐसा हुआ। 1 घंटे में एक बार ऐसा होगा जब दोनों सीधी रेखा में लेकिन विपरीत दिशा में होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 12 घंटे में 12 आवर्स में 12 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन फिर से ये 12 टाइम्स नहीं होकर के 11 टाइम्स ही होगा। तो ये एक बार कम कौन से गैप के कारण होता है? उस गैप को हम लोग एक्सेप्शन वाला गैप बोलते हैं। उसके बारे में हम कैसे सोचते हैं ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। तो इस वाले केस में हम सोचेंगे कि कौन से गैप में प्रॉब्लम आएगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो कौन सा ऐसा फेमस टाइम है क्लॉक में जब आप बता सकते हैं कि घड़ी का जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है वो दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है? कौन सा ऐसा टाइम है? तो आंसर इसका है कि 6 o'clock, 6 बजे ऐसा होता है कि आवर हैंड और मिनट हैंड एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। अगर कोई पर्सन बोले कि सर 3:45 पे भी तो एक दूसरे के वो ऑपोजिट होते हैं, नहीं 3:45 पे ऑपोजिट नहीं होते हैं। 3:45 पे मिनट हैंड तो यहाँ होगा लेकिन आवर हैंड 3 पे नहीं रहेगा। 3:45 टाइम हो रहा है तो आवर हैंड 3 और 4 के बीच में कहीं पे होगा। इसलिए 3:45 जो टाइम है वहां पे ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते हैं। एक ही कॉमन टाइम है जो आप डायरेक्टली सोच के बता सकते हैं, वो है 6 o'clock। उसके अलावा जो भी टाइम्स हैं वो डायरेक्टली आप नहीं सोच के बता सकते हैं। तो यही है कि 6 o'clock पे एग्जैक्टली ये एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। मतलब ये जो टाइम गैप है 5 to 7, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। यही आपका एक्सेप्शन वाला गैप है बिटवीन 5 to 7। अब क्या प्रॉब्लम आता है ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि 5 to 7 ये गैप जो है वो 2 आवर्स का है। तो अगर 1 घंटे में एक बार ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में होते हैं तो 2 घंटे में 2 बार ऐसा होना चाहिए कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो, लेकिन ये 2 बार नहीं होकर के सिर्फ एक ही बार ऐसा होता है। इसीलिए ये 12 टाइम्स के बदले 12 घंटे में सिर्फ 11 टाइम्स ही ऐसा होता है। ये प्रॉब्लम आता है 5 to 7 के बीच में। प्रॉब्लम कैसे आता है इसको भी आप इजीली इमेजिन कर सकते हैं कि पहले टाइम हमने ले लिया 5 o'clock, तो आवर हैंड 5 पे है, मिनट हैंड 12 पे है। अब दोनों मूव कर रहा है तो ये 5 से 6 पे आएगा और ये एक पूरा चक्कर लगा लेगा, तब दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएंगे। तो 5 से 6 के बीच में कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगे। एग्जैक्टली 6 o'clock पे ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। फिर 6 to 7 के बीच में ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगे। तो ये एग्जैक्टली 6 o'clock पे जो ऑपोजिट हो रहा है, इसी कारण से इस टाइम गैप में 5 o'clock to 7 o'clock के बीच में एक ही बार ऐसा हुआ। इसीलिए 12 आवर्स में 11 टाइम्स। अब हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में इन अ डे, एक दिन में ऐसा कितनी बार होगा? तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर। तो 12 आवर में 11 टाइम, तो फिर से एक 12 आवर, फिर से 11 टाइम्स, तो 22 टाइम्स आपका आंसर आ गया।
तो ये आंसर भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, क्योंकि 99% चांस है कि क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। जब आपको ये सब इतना डिटेल में नहीं भी पता है, फिर भी आप अगर आंसर याद करके रखते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। इतने डिटेल में हम लोगों ने इसलिए जाना है कि अगर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया जाए, क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया जाए, फिर भी आप सॉल्व कर पाएं। अब क्वेश्चन को डिफिकल्ट कैसे किया जा सकता है? एक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हुआ कि एक दिन में ऐसा कितनी बार होता है, 22 टाइम्स। दूसरा पॉसिबल क्वेश्चन है कि पूछ दे 12 घंटे में कितनी बार होता है, तो 24 घंटे में 22 टाइम्स, तो 12 आवर्स में 22/2 11 टाइम्स आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी आपको टाइम गैप अगर दे दिया जाए, जैसे एक एग्जांपल मैंने ले लिया कि 9 PM से लेकर के 3 AM, 9 बजे रात से 3 बजे अर्ली मॉर्निंग के बीच में कितने बार ऐसा होगा। तो देखिए 9 PM to 3 AM ये 6 घंटे का गैप है, 6 आवर्स का। तो आपने नोटिस किया है कि एक घंटे में एक बार दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो 6 आवर्स में 6 टाइम्स ऑपोजिट होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि 9 PM से 3 AM के बीच में क्या एक्सेप्शन वाला गैप आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं, इस बीच में एक्सेप्शन वाला गैप नहीं आ रहा है, एक्सेप्शन तो 5 to 7 है। उस बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि एक बार कम ये ऐसा होता है, तो यहाँ एक्सेप्शन गैप नहीं आ रहा है, तो 6 आवर में 6 टाइम्स ही आपका आंसर आ गया। वही मैं अगर ये पूछ दूं कि 3 AM से 9 AM के बीच में, 3 बजे अर्ली मॉर्निंग से लेके 9 बजे सुबह के बीच में, तो यहाँ भी ये 6 घंटे का गैप है, यहाँ भी एक घंटे में अगर एक बार हो रहा है तो 6 आवर्स में 6 टाइम्स होना चाहिए। लेकिन जब आप 3 AM से 9 AM के बीच में आएंगे, देखेंगे तो इसके बीच में 5 to 7 वाला जो एक्सेप्शन है ये आ रहा है, तो इसके कारण ये 6 टाइम नहीं होकर के एक बार उससे कम हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। तो 5 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि मान लीजिए क्वेश्चन है 3 AM से लेके 6 AM तक, 3 बजे अर्ली मॉर्निंग से लेके 6 बजे सुबह के बीच में कितने बार ऐसा होगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा। 3 o'clock से 4 o'clock के बीच में एक बार होगा, 4 o'clock से 5 o'clock के बीच में एक बार होगा, लेकिन 5 से 6 के बीच में एक बार भी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते हैं। जैसा हमने यहाँ देखा हुआ है कि 5 से 6 के बीच में नहीं होता है, 6 से 7 के बीच में नहीं होता है, एग्जैक्टली 6 o'clock पे ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो अगर पूछा जाए बिटवीन 5 o'clock एंड 6 o'clock, तो इस बीच में नहीं होता है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स। वही अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि 6 o'clock को आप इंक्लूड करके चलिए, इसको सम्मिलित करके चलिए, तब तो एक बार यहाँ भी 5 to 6 में हम 1 लिख देंगे, क्योंकि ये 6 o'clock को इंक्लूड कर रहा है, तब आंसर 3 टाइम्स आ जाएगा। लेकिन अगर 6 o'clock को इंक्लूड नहीं किया है, क्वेश्चन में दिया है बिटवीन 3 AM एंड 6 AM, 3 बजे से 6 बजे के बीच में, तो जब बीच में देखा जाए तो 3 से 4 बजे के बीच में एक बार होगा, 4 to 5 के बीच में एक बार होगा, लेकिन 5 से 6 के बीच में एक बार भी नहीं होगा, वो एग्जैक्टली 6 o'clock पे जाके होगा, तब उसका आंसर 2 टाइम्स आ जाएगा। तो यही पर्पस है कि हमने डिटेल में इसको स्टडी किया है कि क्वेश्चन में कितना भी चेंज लाया जाए फिर भी आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। वैसे 99% चांस है कि डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि एक दिन में ऐसा कितनी बार होता है, तो आपको अगर डिटेल नहीं भी पता है, डायरेक्टली आपने वैल्यू याद रखा हुआ है कि 22 टाइम्स ऐसा होता है, फिर भी आपका काम चल जाएगा। अगर 12 आवर्स में पूछे तो 22/2 कर दीजिएगा, 11 टाइम्स आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर चेंजेस किया जाए, टाइम गैप दिया जाए, तब आप थोड़ा केयरफुल रहेंगे। आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से गैप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, वो गैप कैसे सोचते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया है अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम है आपको समझने में तो एक बार वीडियो को बैक करके फिर से एक्सप्लेनेशन सुनिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 2 का 3rd क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये वाला।